हम सब खुदा के गुलाम हैं और गुलामों का अंतिम घर कब्रिस्तान होता है। तो चले आज इस पर कुछ सुनते हैं। इब्राहिम बल्ख के बादशाह थे। सांसारिक विषय भोगों से उबकर फकीरों का भेष में जंगल में जाकर साधना करने लगे। एक दिन उन्हें किसी फरिश्ते की आवाज सुनाई दी, मौत अगर तुझे ले जाए इससे पहले ही तू जाग जा, अपने को जान ले कि तू कौन है और इस संसार में क्यों आया है। ये आवाज सुनते ही फकीर इब्राहिम की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि बदशाहत के दौरान अपने को बड़ा मानकर उन्होंने बहुत गुनाह किया है और उन गुनाहों के लिए रब से माफी मांगने लगे। एक दिन वे राजपाट छोड़ छाड़ कर चल दिए और निशापुर की एक गुफा में एकांत में साधना कर उन्होंने काम, क्रोध, लोभ आदि आंतरिक दुश्मनों पर विजय प्राप्त की। वे हज यात्रा में भी फकीरों का भेष में मक्का पहुंच गए। एक दिन वे किसी नगर में जा रहे थे कि चौकीदार ने उसे रोक लिया और पूछा कि तू कौन है। उन्होंने जवाब दिया, गुलाम हूँ। चौकीदार ने फिर पूछा कि तू कहाँ रहता है, तो इस बार जवाब दिया, कब्रिस्तान में रहता हूँ। सिपाही ने उन्हें मस्खरा समझकर कोड़े लगा दिए, पर जैसे ही उसे पता चला कि वे पहुंचे हुए फकीर इब्राहिम है तो उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। फकीर इब्राहिम ने कहा, इसमें आखिर क्षमा मांगने की क्या बात है? तूने ऐसे शरीर को कोड़े लगाए हैं जिसने बहुत वर्षों तक गुनाह किए हैं। कुछ क्षण रुककर उन्होंने फिर कहा, सारे मनुष्य खुदा का गुलाम है और गुलामों का अंतिम घर कब्रिस्तान ही होता है।